हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लेकर आए हैं भाई, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। अब जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाई ये वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस टॉपिक पर भाई एक आधा सवाल आपको परीक्षा में ना मिल जाए। ठीक है भाई, इस लिहाज से क्या है कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। अब भाई जैसा टॉपिक का नाम है इकाई का अंक, तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर केवल इकाई के अंकों पर ही ध्यान देना होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है 746। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि इसमें इकाई का अंक जो है वो 6 है, अर्थात जो अंतिम अंक होता है वो इकाई का अंक होता है भाई, इसीलिए इसे लास्ट डिजिट भी कहते हैं। लेकिन अगर संख्या पूर्णांक है तो जो हमारा आखिरी अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। लेकिन अगर संख्या पूर्णांक नहीं है, मान लो भाई संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, अब भाई संख्या दशमलव में है तो यहां पर जो अंतिम अंक है वो तो 8 होगा, लेकिन ये अंतिम अंक जो है इकाई का अंक नहीं है। इकाई का अंक अब भी 6 ही है। तो अगर संख्या पूर्णांक है तो भाई इकाई का अंक आखिरी अंक होता है, अगर पूर्णांक नहीं है तो वो आखिरी अंक नहीं होता है। ठीक है, अब भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास भाई जो संपूर्ण अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, कुल मिलाकर 10 ही अंक होते हैं। तो अगर आपको इकाई के अंक पढ़ने हैं तो भाई किसी भी संख्या में इकाई के अंक 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं, केवल भाई 10 ही अंक होते हैं, तो यही हमारे इकाई के अंक होते हैं। अब भाई यहां पर एक बात का ध्यान देना, क्योंकि हमारा टॉपिक है इकाई का अंक, तो हमें केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है। अब देखना कैसे, जैसे भाई आपसे कह दे कि आप संख्या लिख लो 746, 648 और भाई यहां लिखा हो 875। आपसे कह दे कि भाई इनके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरी संख्याएं जोड़नी है फिर उसमें आप देखो कि इकाई का अंक क्या होगा, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें केवल इकाई के अंकों पर ध्यान देना है बस। अगर जोड़ना है तो जोड़ लो, गुणा करनी है तो गुणा कर लो। देखो यहां है 6, यहां है 8, 6 8 14, 14 5 19, भाई 19 आ गया, और 19 में इकाई का अंक है 9, तो इनके योगफल में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो आपको भाई संपूर्ण संख्याओं पर ध्यान ना देकर केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है। एक और उदाहरण देख लो, जैसे कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो भाई, ठीक है, आपसे कह दे कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको भाई क्या करना है, इसकी पूरे की गुणा नहीं करनी है, केवल इकाई के अंकों पर ध्यान देना है। यहां 6 है, यहां 7 है, 6 सते 42, और 42 में इकाई का अंक होगा 2। तो संपूर्ण संख्याओं पर ध्यान ना देकर केवल आपको ध्यान देना है इकाई के अंकों पर। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से जब आगे आप सवाल लगाओगे तो वहां पर केवल आप इकाई के अंक ही देखोगे, बाकी आपको अंकों से कोई मतलब नहीं होगा। अब भाई यहां पर ना कुछ खास बातें देख लो इकाई के अंक के बारे में। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है और उसकी आप गुणा किसी भी संख्या से करोगे, ठीक है भाई, यहां पर आप कोई भी संख्या ले लो, अगर अंतिम अंक 0 है तो भाई इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई 10 की गुणा आप 8 के साथ करते हो तो गुणा कितनी आएगी, गुणा आएगी 80, अर्थात इकाई का अंक 0 ही होगा। दूसरी बात, अगर 5 लिखा है कहीं पर इकाई का अंक 5 है और भाई गुणा करनी है आपको सम संख्या के साथ में, तो भी इकाई का अंक 0 ही होगा। 5 की गुणा अगर आप सम के साथ करोगे तो भाई इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। दूसरी बात, अगर 5 की गुणा करनी है आपको विषम संख्या के साथ में, तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। तो भाई ये तो हो गई 5 की खास बात। 5 की गुणा करनी है सम के साथ में तो 0 आएगा, 5 की गुणा करनी है विषम के साथ में तो 5 आएगा। और भाई 0 वाला सिस्टम तो बिल्कुल सही है कि 0 गुणा चाहे जहां कर दो आप, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो भाई ये बातें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं अपने भाई 10 इकाई के अंकों पर, और भाई आपको बताते हैं इनमें कौन कौन सी खास बात है। अब भाई ध्यान दीजिए, हमारे 10 इकाई के अंकों पर 0 से लेकर 9 तक, अब हम करेंगे क्या भाई, इन्हें ना हम 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। जो ये इकाई के अंक हैं इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। अब देखो पहली कैटेगरी कौन सी है, 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये एक अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी में 4 आएगा और 9 आएगा। ठीक है भाई, 6 अंक हो गए, 4 हमारे पास बचे होंगे। कौन कौन से बचे हैं, 2 बचा होगा,
7 बचा है, 8 बचा है, और भाई कौन सा अंक बचा है? 3 बचा है। तो ये हमारे पास अलग हो गए, 4 ये अंक हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। अब इन्हें हमने अलग अलग क्यों रखा है ये भाई आप पहले देख लो। जो ये हमारे शुरुआती 4 अंक हैं 0, 1, 5 और 6, इन्हें कहते हैं स्वयं के इकाई अंक। क्या कहते हैं भाई? स्वयं के इकाई अंक। भाई ये संख्याएं कहीं भी लिखी हो, कहीं पर भी, ठीक है, अगर इकाई के अंक में 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उस पर आप कितनी भी घातें लगा दो, इकाई के अंक ये स्वयं ही आएंगे। अब देखना कैसे, जैसे मान लो कहीं पर 10 लिखा हो, तो भाई 10 में तो इकाई का अंक 0 है। अगर 10 पे आप 2 पावर लगा दो, ठीक है, 10 पे आप 4 पावर लगा दो, जितनी चाहो उतनी पावर लगा दो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। सेम 1 के साथ में है, अगर 11 लिखा है तो भाई 11 में तो 1 इकाई का अंक है, अगर 11 की पावर 2 कर दोगे तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर आप 11 की पावर 3 करना चाहते हो तब भी भाई कर लो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। अर्थात अगर इकाई के अंक में 1 है, कितनी पावर लगा दो, इकाई का अंक 1 ही होगा। सेम 5 के साथ में होता है और भाई सेम 6 के साथ में भी होता है। देख लो, 5 की पावर 1 तो 5 होगा, 5 की पावर 2 तो 25 होगा, अगर भाई 5 की पावर 4 कर दो तो 625 होगा। लगातार भाई इकाई का अंक 5 ही आता चला जाएगा। सेम 6 में होता है, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। आप 6 की कितनी भी पावर कर डालो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो भाई ये 4 अंक तो आपको याद ही करने पड़ेंगे अलग से, ठीक है, कितनी भी पावर लगी हो इकाई के अंक ये स्वयं होंगे, ठीक है। तो ये 4 तो क्लियर हो गए। अब भाई आ जाओ ये 4 और 9 पे। 4 और 9 की ना अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है, ये चलते हैं सम और विषम पर। सम विषम, सेम भाई यहां पर भी लिख लो, सम विषम। अब भाई ये सम और विषम क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर 4 की पावर कहीं पर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, लेकिन अगर विषम संख्या है तो स्वयं 4 होगा, ठीक है। करके आप चाहो देख लो भाई, 4 की पावर 2 करोगे 16 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करोगे 64 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप करके देख सकते हो। सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 होगा, विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक स्वयं 4 होगा। यहां पर आ जाओ 9 में, अगर पावर जो है वो सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, अगर पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक स्वयं 9 के बराबर होगा, ठीक है। अगर 9 की पावर 1 है तो 9 होता है, 9 की पावर 2 है तो 81 होता है, 9 की पावर 3 है तो 729 होता है। अगर सम पावर है तो 1, विषम पावर है तो स्वयं 9। 4 में अगर सम पावर है तो 6 और विषम पावर है तो 4। तो ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। तो इनकी अलग कैटेगरी है, इन दोनों की अलग कैटेगरी है। अब जो ये हमारे पास लास्ट में 4 बचते हैं, ये भाई थोड़े अलग टाइप के हैं। इनमें होता क्या है कि हर 4 पावर के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। अब देखना कैसे, आपको हम एक उदाहरण यहां बता रहे हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और भाई 2 की पावर 5 32 होता है। अब ध्यान देना, 2 की पावर 1 पे इकाई का अंक 2 हो गया, 2 पे 4 हो गया, 3 पे 8 हो गया, 4 पे 16 हो गया, लेकिन जैसे ही हमने 5 पावर लगाई इकाई का अंक फिर से 2 आ गया जो कि 1 पर था। अर्थात हर 4 के बाद सेम संख्या रिपीट होती है। ऐसा इन चारों में होता है, आप करके देख सकते हो। 3 वाले में देख लो, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और भाई 3 की पावर 5 243 हो जाएगा। देखा आपने, जो 3 की पावर 1 है वही 3 की पावर 5 है। हर 4 के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। तो यहां पर आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, देखो, जो भी घात लगी हो, जो भी घात लगी हो उसे आप 4 से भाग कर दोगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसे आप घात मान लोगे, और तब जब इकाई का अंक आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक भाई उदाहरण से देख लो, मान लो कहीं पर लिखा हो 2 की पावर 42। अब आपसे कह दे कि भाई बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 42 को पहले 4 से भाग करोगे तो 10 चक्कू 40, 2 शेषफल बचेंगे, तो अब आप उत्तर में
केवल 2 ही घाते लिखोगे। अब भाई 2 दूना 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। क्या करना है, पहले पावर में 4 से भाग करना है, जो शेषफल बचेगा उसे अब पावर बना लेना है, और भाई उसे हल करके आप चेक कर लो कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर भाग पूरी पूरी चली जाए, भाई कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो 2 की पावर 40, अभी क्या करना है आपको, 4 से भाग करोगे तो यहां भाग पूरी पूरी चली जाएगी। तो जब भाग पूरी पूरी चली जाएगी तो भाई शेषफल 0 नहीं लिखना है वहां पर, यही खराब बात है भाई। 0 लिख दोगे तो आंसर बदल जाएगा। तो क्या करते हैं, तब आप शेषफल को ना 4 लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे। ये कब करते हैं, जब भाई पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो, मान लो कहीं पर भाई लिखा हो 3 की पावर 60, आप कह दे भाई यहां इकाई का अंक जरा बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 60 में पहले 4 से भाग करोगे, फिर आप ध्यान दोगे भाई कि यहां पर पहाड़ा पूरा पूरा चला जा रहा है, 15 चक्कू 60 हो गया। अगर पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा तो भाई 3 की पावर आपको 4 लिखनी है, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि भाई शेषफल तो 0 बचेगा, तो अगर 0 आएगा तो उसे हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, तो हमारा आ जाएगा 1, जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसा कब करते हैं, जब पहाड़ा पूरा पूरा चला जाए। अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तब आप सिंपली उसे हल कर सकते हो। जैसे भाई ध्यान देना, मान लो कहीं पर लिखा है 8 की पावर 33, इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या करना है, पहले आप 33 को 4 से भाग करो, 8 चक्को 32, क्या बचेंगे, 1 बचेंगे ना, तो इकाई के अंक में उसे आप 8 की पावर 1 लिख दोगे। 8 की पावर 1 का मतलब है कि भाई इकाई का अंक 8 होगा। देखो सिंपल हो गया ना एकदम। 4 से भाग करने के बाद सवाल एकदम सिंपल हो जाएगा। तो भाई ये 3 कैटेगरी तो आपको समझ में आ गई हैं कि भाई किसको आपको किस प्रकार से देखना है। अब आपको हम बताएंगे कि भाई सवाल किस प्रकार से बनते हैं इस पर। अब भाई ध्यान दीजिएगा कि इस पर ना सवाल किस प्रकार से आते हैं परीक्षाओं में। जैसे भाई मान लो कि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, ठीक है, देखना इस प्रकार से, और भाई आपसे कह देगा कि इसका इकाई का अंक बताओ कि क्या होगा। अब भाई ना आपको पता होना चाहिए कि 3 और 7 जो हैं वो 4 वाली कैटेगरी में आते हैं, अर्थात यहां 4 से भाग करना होता है पावर में। तो क्या करोगे, पहले यहां 4 से भाग कर लो तो क्या हो जाएगा भाई, 11 चक्को 44, सीधा आ जाएगा 3 की पावर 3, और यहां पर भाग करोगे तो यहां पर भी आ जाएगा 7 की पावर 3। अब भाई 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, अर्थात 7 लेना पड़ेगा। 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, तो यहां हो गया 7, यहां हो गया 3, जोड़ोगे तो आ जाएगा 0, अर्थात भाई यहां पर जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर यहीं पर भाई सवाल थोड़ा बदल दे, कह दे कि भाई 3 की पावर 47 और गुणे 7 की पावर 43, अब भाई वही 2 संख्याएं हैं लेकिन हमने यहां पर गुणा में लिख दिया है, तो आपसे कहेगा कि भाई यहां इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको बाकी वही से हल करना है, बस यहां हमने जोड़ा था, यहां पर हम गुणा कर देंगे, बाकी आपको वैसे करना है। 7 यहां आया था, यहां 3 आया था, तो 7 3 21, और भाई इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ वैसे ही करना है भाई, प्लस लगा है तो लास्ट में प्लस कर दो, गुणा लगा है तो लास्ट में गुणा कर दो। अब भाई जैसा कहीं पर लिखा है कि 4 की पावर 16 और भाई 9 की पावर लिखा है 27, और आपसे कह दे कि भाई यहां इकाई का अंक जरा बताओ में क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 4 और जो 9 है ये दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं, इनकी जो कैटेगरी है वो सम और विषम वाली है। ठीक है, तो यहां आपको घातों में देखना है कि सम और विषम कहां पर है, और भाई घातें हमारी कैसी हैं। देखो 4 की घातें हैं हमारे पास सम संख्या, सम है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6। 9 की पावर है विषम, जहां विषम होता है वहां स्वयं 9 आता है, यहां पर हो जाएगा 9, 9 6 15, तो भाई हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 5। अगर यही संख्याएं गुणा में लिखी होती तो 6 गुणे 9 करते, 6 नाम 54, और भाई हमारा आखिरी का अंक 4 हो जाता। ठीक है, ये तो संख्याएं हमने छोटी छोटी लिखी हुई हैं। अगर भाई यहीं पर संख्याएं बड़ी बड़ी कर दे, जैसे लिख दे 174 की पावर 166, और भाई प्लस में लिख दे 279 की पावर 99, इस प्रकार से अगर आपसे कह दे तो भाई देखो संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि आपको भाई पूरी संख्याओं पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको केवल इकाई के अंकों पर ध्यान देना है। यहां लास्ट में 4 है और यहां है विषम संख्या, घात विषम है तो यहां हो जाएगा 6, वहां पर लास्ट में 9 है और घाते हैं विषम हमारे पास, भाई यहां सम थे तो 6 हो गया,
वहां विषम है तो वहां हो जाएगा 9, और भाई इकाई का अंक हमारा 5 ही आएगा। तो आपको भाई यहां पर पता होना चाहिए कि 4 में अगर हमारे पास सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा। 9 में क्या है, अगर विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। ठीक है, संख्याएं कितनी भी बड़ी लिखी हो, आपको केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है बस। अब भाई अगला सवाल देख लो। मान लो कहीं पर लिखा हो 3 की पावर 16, 4 की पावर 15, 6 की पावर 18, यहां पर भाई लिखा हो 9 की पावर 11 और 8 की पावर 10। भाई इस प्रकार से ना काफी सारी संख्याएं हमने गुणा में लिख दी हो, गुणा में हो या प्लस में हो। भाई शुरुआत में हमें एक ही तरीका होता है हल करने का, बाद में अगर गुणा है तो गुणा कर दो, प्लस है तो आप प्लस कर सकते हो। देखो 3 वाले में क्या होता है, आपको 4 से भाग करना होता है, तो यहाँ 4 चक्कू 16 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 वाला सिस्टम बन जाएगा। 3 की पावर 4 अर्थात 81 होगा, तो वहां पर 1 आएगा हमारा इकाई का अंक। 4 में आ जाओ, 4 में क्या है, अगर यहां पर विषम संख्या है तो 4 होगा, सम होता तो 6 आता। 6 में क्या है, हमेशा 6 ही होता है, घाते चाहे कितनी भी लगी हूं। 9 में भाई क्या होता है, 9 में भी सम विषम लगता है, अगर हमारे पास यहां विषम है तो यहां आएगा 9, अगर सम होता तो 1 आता। फिर 8 में क्या है, 8 में चक्कर चलता है 4 वाला, 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, तो यहां बचेंगी 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 अर्थात 64 अर्थात 4। अब क्या करना है, आपको ना गुणा करनी है। देखना 6 चौक 24, तो यहां इकाई का अंक 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, इकाई का अंक 6 हो जाएगा, और भाई 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। जब आप यहां पर भी गुणा करोगे तो आपको पूरी संख्याएं नहीं लेनी है, केवल इकाई के अंक ही लेने हैं। ठीक है, तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा 4। अब भाई देख लो, हमने यहां सवाल लिखा हुआ है कि सभी अभाज्य संख्याओं का अगर आपको गुणनफल करना पड़ जाए तो भाई आपको बताना है कि वहां इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, आप कुछ अभाज्य संख्याएं लिख के देख लो। जैसे भाई अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से, फिर भाई 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद 11 आता है, और भाई इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब यहां ध्यान देना, एक जगह पर 5 आ गया है और भाई एक जगह पर सम संख्या लिखी हुई है। अगर 5 है और सम संख्या है तो भाई इकाई का अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और भाई 10 की आप जहां भी गुणा करोगे लास्ट में 0 तो आना ही आना है। तो अगर कहीं पर 5 है, सम संख्या है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि वहां उत्तर 0 आने वाला है। अब यहीं पर देखना, अगर कह दे कि सभी विषम अभाज्य, ठीक है भाई, सवाल को हमने थोड़ा सा बदल दिया है, यहां पर थी सभी अभाज्य संख्याएं, यहां पर हमने कर दिया है सभी विषम अभाज्य संख्याएं। विषम में क्या होगा, 2 आपको नहीं लेना है, तो 3 5 यहां 7 यहां 11, और भाई इस प्रकार से चलेगा। अब फिर ध्यान देना है, अगर कहीं पर 5 आया है और बाकी सब संख्याएं विषम हैं तो भाई इकाई का अंक 5 होगा। ऐसा हमने आपको भाई वीडियो की शुरुआत में बताया था। अगर 5 की गुणा करनी है सम के साथ में तो 0 आएगा, विषम के साथ करोगे तो स्वयं 5 आएगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब भाई ध्यान देना अगले सवाल पर, अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हो 2 की पावर 16 और भाई पावर 16। अब यहां देखो 2 बार हमने पावर लगा दी है, 2 की पावर 16 है और वहां 16 की भी पावर 16 ही है। ठीक है, तो अब आप यहां पर भाई कैसे ज्ञात करोगे कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। देखो ध्यान देना है, अगर 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो क्या करते हैं हम भाई पावर में ना 4 से भाग करके देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमें ऊपर वाली पावर से कोई मतलब नहीं होगा, हमें केवल भाई यहां से मतलब है। अब ये भी देख लो क्यों, देखो 16 की पावर 16 का मतलब क्या होगा, जरा भाई इसको लिख के देख लो। 16 की पावर 16 का मतलब है कि आपको यहां जो 16 है वो गुणा में 16 बार लिखने पड़ेंगे। यहां भाई लिख दो 16 बार। भाई 16 की पावर 16 का मतलब है 16 गुणे 16 गुणे 16, 16 बार लिखने हैं 2 की पावर के ऊपर। अब 2 में होता क्या है कि भाई आपको ना 4 से भाग करना पड़ता है, 4 से भाग करो, जो शेषफल बचेगा वो आपकी पावर हो जाएगी। अब अगर आप यहां 4 से भाग करोगे तो यहां लिखे 16, तो भाई पहाड़ा तो पूरा पूरा जाएगा। अब 16 चाहे एक बार हो चाहे 16 बार हो, पहाड़ा तो पूरा पूरा जाएगा ना। अगर पहाड़ा पूरा पूरा जाएगा तो आपको पावर 4 लिखनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 16 होता है और 16 में इकाई का अंक 6 होता है, तो भाई यहां आंसर हो जाएगा 6। अब भाई लास्ट में एक सवाल पर ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल में सवाल है हमारे पास,
1 से लेकर हमारे पास 10 तक फैक्टोरियल है, उनका भी वर्ग लिखा हुआ है। और भाई जोड़कर हमें ये बताना है कि यहाँ इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान देना, फैक्टोरियल 1 का मान आपको पता है कि 1 होता है, उसका वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, वर्ग करोगे तो इकाई में 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, ठीक है, 24 का वर्ग करोगे 576, तो भाई वहां पर भी 6 ही आएंगे। आगे अब भाई आप सोच रहे होगे कि आगे तो मान और बड़े हो जाएंगे, लेकिन यहां पर खास बात है कि भाई फैक्टोरियल 4 के बाद में आता है फैक्टोरियल 5। 5 का मतलब है 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणे 4 लिखने पड़ेंगे। तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं सब में इकाई का अंक होता है 0। यही खास बात है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल 4 तक तो आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन 4 के बाद सबका इकाई का अंक 0 होगा, तो हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। 6 6 12 4 16 1 17, तो भाई लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो भाई इस प्रकार से ये वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है। हमने आपको यहां पर बताया कि भाई इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी ट्रिक्स आपको याद रखनी है, और भाई कुछ आपको सवाल बताए जो कि भाई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपके भाई दिमाग में कुछ और भी सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।